नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको आज लक्ष्य के बारे में बताऊंगा। लक्ष्य से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और लक्ष्य क्यों बनाना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। तो लक्ष्य को हम कैसे बनाएं, क्यों बनाएं, ये आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाइक करें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहे। तो मैं आपको आइए जाने लक्ष्य के बारे में। अधिकांश लोगों को जीवन में अभी तक कोई निश्चित लक्ष्य नहीं हुआ। आपको अपने जीवन में निश्चित लक्ष्य बनाना महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। वे लोग इधर उधर भटकते रहते हैं जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है। जैसे समुद्र में लकड़ी का टुकड़ा लहरों के साथ इधर उधर भटकता रहता है, वैसे ही जिनका लक्ष्य नहीं होता है वो आदमी इधर उधर भटकता रहता है। वे अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। उनका सारा जीवन उदासी और निराशा और दुख में बीत जाता है। तो जो इनका जीवन जिनके जीवन में लक्ष्य नहीं होगा, और लक्ष्य नहीं होगा तो सफल व्यक्ति नहीं होगा, सफल व्यक्ति नहीं होगा तो उसका जीवन निराशा, उदासी और दुख में व्यतीत हो जाएगा। इसलिए आपको कोई ना कोई लक्ष्य बनाना चाहिए। उनके पास शक्ति और बुद्धि पर कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता। मतलब आपके पास बुद्धि शक्ति दोनों चीज़ है और लक्ष्य नहीं है तो आप कामयाब इंसान नहीं है। आपका जीवन असफलता का प्रतीक माना जाएगा। और आपके पास लक्ष्य शक्ति बुद्धि तीनों चीज़ है तो आप सफलता के प्रतीक माने जाएंगे। तो उसको आप असफलता के प्रतीक हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मतलब सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि आपके जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य रखें और उसके चित्र को अपने बार बार मन में घुमाते रहें। तो आपको इससे क्या फ़ायदा है कि जीवन में आप एक स्पष्ट लक्ष्य रखेंगे कि मतलब एकदम सीधा सीधा कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे फुटबॉलर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या कुछ भी इत्यादि, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी बनना हो आपको, उसका आप चित्र बना लें और बार बार अपने मन में घुमाते रहें। मतलब रिपीट करते रहें, रिमाइंड करते रहें उसको कि मुझे ये चीज़ बननी है तो करनी है, हर हालत में मुझे ये काम करना ही है। स्पष्ट लक्ष्य रखें। अब ये नहीं है कि मुझे क्रिकेटर भी बनना है, फुटबॉलर भी बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, मतलब तीनों चीज़ बननी है, घुमाव फिराव नहीं होना चाहिए। स्पष्ट एक लक्ष्य होना चाहिए, मुझे क्रिकेटर ही बनना है, मुझे रेस्टोरेंट ही खोलना है, मुझे बिल्डिंग ही बनानी है। एक स्पष्ट लक्ष्य रखें और उसका चित्र बनाएं और अपने मन में बार बार घुमाते रहें। तो इससे आपको लक्ष्य बनाने में आसानी होगी और आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो आगे चलें। आगे दूसरा पॉइंट है कि अपने लक्ष्य की ओर, जो आपने लक्ष्य बनाया है उसकी ओर सतर्क और एकाग्रता से काम करें। आपने जो भी लक्ष्य बनाया है सतर्कता और एकाग्रता से काम करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने लक्ष्य की ओर सतर्क नहीं रहेंगे, आपने सतर्कता नहीं बरती और एकाग्रता से काम नहीं किया, अलग अलग मन से काम किया है कि मुझे अरे ये भी करना है वो भी करना है, नहीं, आपने एक जो लक्ष्य बनाया है वो लक्ष्य पहले काम करें, उस लक्ष्य की ओर काम करें। ये दूसरा काम आप बाद में करें, पहले अपना लक्ष्य पूरा करें फिर बाद में दूसरा काम करें। इसलिए आपको अपने लक्ष्य की ओर सतर्कता और एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। तो आगे चलें। ये तो बता रहे हैं कि प्रतिदिन स्वयं से, अपने गुरु से व अपने इष्ट से, जो आपके भगवान हैं, इष्ट देवता हैं, और जो आपके गुरुजी हैं, सबके गुरुजी होते हैं, अलग अलग होते हैं सब। कोई सुधांशु जी महाराज मानता है, कोई रामदेव बाबा को मानता है, कोई देवकी नंदन ठाकुर को मानता है, मतलब अलग अलग अपने अपने सबके गुरु होते हैं। तो उनसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और संकल्प करें, दृढ़ संकल्प करें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, हर हालत में ही करूँगा। भगवान मुझे बस आप शक्ति दें, प्रेरणा दें, ऊर्जा दें, मैं ये काम कर सकता हूँ, बस आप मुझे अपने आशीर्वाद दें, मैं इस काम के लिए परफेक्ट हूँ, मैं ये काम करूँगा तो करूँगा ही, पीछे नहीं हटना है। जो आपने लक्ष्य बनाया उसको करना ही है तो आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो आगे चलेंगे कि अपने आगे क्या है कि अपने लक्ष्य को लिखित रूप में या चित्र रूप के रूप में अपनी कक्ष में लगा लें और उसका
मनन करें, बार बार ध्यान करें, उसका हर पल एक आपने चित्र में बना लें या फिर उसको लिख लें। आप जहाँ सोते हैं वहाँ सोते बेड के पास रख लें, या गेट के पीछे होता है तो गेट आप लगाते ही हैं तो आप बेड कहीं भी ऐसा जगह लगाएं आप अपने कमरे में कि आप उसको बार बार रिपीट करते रहें, रिमाइंड करते रहें। आप अपने लक्ष्य को लिखित या रूप में किसी भी आप जैसे चाहें, आप फ़ोन में रखना चाहें फ़ोन में रखें, मतलब आप फ़ोन चलाते रहते हैं तो फ़ोन में भी रख सकते हैं, या आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, आप चित्र बनाना या चित्र बना सकते हैं। लेकिन उसका हर पल मनन करते रहें, ध्यान करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है। जब तक आप उस चीज़ को बार बार नहीं सोचेंगे, अपने लक्ष्य की ओर नहीं गौर करेंगे, तब तक आप सफल व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए अपने लक्ष्य को हर पल मनन करना चाहिए। तो ऐसे ही प्रतिदिन अपने लक्ष्य में कितने निकट पहुँचे हैं, आपने जो लक्ष्य बनाया था वो अपने उसके कितने पास पहुँचे हैं, आपने जो काम किया है। जैसे आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो बिल्डिंग 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल आपने 6 मंजिल बनवाई है, तो आप उसके कितने करीब पहुँच गए, 1 मंजिल पहुँचे हैं, 2 मंजिल पहुँचे हैं या 3 मंजिल तक आपने पहुँचा लिया, मतलब आपके उसके कितने करीब पहुँचने हैं ये आपको नोट करना है। और आपके पास आपने कितना प्रयास किया वहाँ तक पहुँचने में, आपको क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण लगी, क्या क्या चीज़ करा। आपने 3 मंजिल बनवा ली हैं, 3 मंजिल में आपने कितना प्रयास किया, क्या क्या चीज़ चाहिए थी, और 3 मंजिल और बनवाएंगे तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए। तो उससे आप जब नोट कर लेंगे 3 मंजिल में मुझे इतना मटेरियल लगा तो 3 मंजिल में इतना और लगेगा, तो उस हिसाब से आप अपने लक्ष्य को और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अब यह अवश्य है कि आप अपने लक्ष्य को प्रतिदिन नोट करें कि आपने कितना प्रयास किया है और कितना आपने नहीं किया है, आपको कितना और करना है, इसलिए आपको नोट करना आवश्यक है। छठा पॉइंट ये है कि आपने आपके लक्ष्य में आने वाली बाधाएं क्या हैं, कि सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि आपके लक्ष्य में जो आपने लक्ष्य बनाया उसमें क्या क्या बाधाएं आ रही हैं। तो सबसे पहली बाधा ये हो सकती है, उन बाधाओं को जो बाधाएं आ रही हैं उनको आप प्रैक्टिकल करके देखें, और क्या बोलते हैं आप प्रैक्टिकल कर लें या फिर उनको लिख लें, एक किसी चीज़ में लिख लें आप, या प्रैक्टिकल कर लें या उन्हें लिख लें, जैसे आपको आसानी, जिस प्रकार से आसानी लगे उस हिसाब से आप काम करें। तो आपने जब प्रैक्टिकल या लिख लिया है तो आपको आसानी होगी। आपने जैसे सोचा कि आपको बाधाएं क्या आएंगी, जैसे आपने पिलर खड़े करवा रहे हैं तो आपको उसमें बाधाएं क्या आएंगी, आपको सरिया चाहिए होगी, सीमेंट चाहिए होगा और रुपए चाहिए होगा, ये तीनों चीज़ आपको चाहिए होगा। आपने तीनों चीज़ नोट कर ली कि मुझे ये बाधाएं आएंगी, ठीक है। तो आगे चलेंगे, इसी में दूसरा पॉइंट आता है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार आप उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक उसका समय और चार्ट बना लें, समय चार्ट बना लें आपको कि किस समय कौन सा काम करना है। जैसे आपको मैंने बताया था कि पिलर बनाना है, तो पिलर के लिए क्या है कि सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए और रुपए चाहिए, 3 चीज़ चाहिए, क्योंकि आप जब आपके इंजीनियर हैं ये सब काम करके जाएंगे तो रुपए तो देना ही पड़ेगा, और सामान के लिए भी आपको रुपए चाहिए होगा। तो इसलिए सबसे पहले सरिया आप इंजीनियर को देंगे। तो जो इंजीनियर आपके वर्कर लगे होंगे काम के लिए, तो आपने क्या किया कि आपने फ़ोन किया सके मुझे सर इतनी सरिया चाहिए, मैं आपको 5 दिन बाद रुपए दे दूंगा। तो आपने जब तक सरिया पहुंचाई, सरिया आपकी बन रही है, तब तक आपने तुरंत फ़ोन किया कि आपको सीमेंट वाले को कॉल करनी है। अब सीमेंट वाले को आपको बोले भैया भैया मुझे इतना सीमेंट चाहिए, इस हिसाब से, मतलब आपने हर पे सीमेंट, फिर आपने रुपए की व्यवस्था की। इससे क्या है, आपने जब आपने एक चार्ट बना लिया तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपको बार बार वो नहीं करना पड़ेगा, अरे मुझे उसको फ़ोन करना, मुझे उसको, मतलब आपको परेशानी नहीं होगी इससे। आपने, क्योंकि आपने पहले ही उसका चार्ट कर लिया, अब वो कर लिया। फिर जो आपने चार्ट बनाया है, तीसरे में क्या है कि प्लान करें फिर कार्य करें, मतलब आपने जो भी कार्य किया, आपने जो भी बाधाएं आई उसको एक चार्ट पे बना लें उसके समय, और आपको जो बाधाएं आएंगी प्लान किया था उस पर फिर कार्य करें। पहले प्लान करना चाहिए फिर कार्य करना चाहिए, नहीं कि पहले कार्य फिर प्लान, नहीं। पहले क्या होता है, अब आपने बिल्डिंग बना रहे हैं तो पहले कार्य करेंगे फिर प्लान बनाएंगे, नहीं। पहले क्या होता है कि बिल्डिंग का पूरा प्लान कर लिया जाता है कि यहाँ इतने कमरे होंगे, यहाँ किचन होगी, यहाँ बाथरूम होगा, तो उसका प्लान किया जाता है, तब जाके बिल्डिंग बनाई जाती है। तो इसलिए पहले प्लान करें फिर कार्य करें। तो इसके लिए चौथा इसी का पॉइंट है कि इसमें क्या है कि सतर्क व एक मत, मतलब आपका हमेशा सतर्क रहें और एक मत रहें, कि अलग अलग मत ना करें, एक ही मत रहें और इससे सतर्क रहें, क्योंकि आत्मबल और निडरता के साथ उन बाधाओं को पार करना चाहिए। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, तो करूँगा ही, मतलब पीछे नहीं हटना कि मुझे ये काम मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई,
अरे काम, कौन सा काम मुश्किल है? कोई काम मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। आप खुद सोचें, अपना लक्ष्य बनाएंगे तभी जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आपको अपना आत्मबल और निडरता, अपने आप जो डर है वो डर बाहर निकालें, निडर बने। बिल्कुल डर नहीं लगता मुझे, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं किससे डरता हूँ? मैंने जब कोई गलत काम कर ही नहीं रहा तो मैं क्यों डरूं? इसलिए आपको निडरता और आत्मबल से उन बाधाओं को पार करना चाहिए, और जो कोशिश और वह पूर्ण प्रयास, हमेशा पूर्ण प्रयास करें, कोशिश करें। ये नहीं है कि अरे मैं नहीं कर सकता, अरे नहीं कर सकते तो कोशिश तो करो, कम से कम शायद वो काम आपसे हो जाए। आपका जब तक आप पूर्ण प्रयास नहीं करेंगे तब तक कैसे मान सकता हूँ मैं आप वो काम नहीं कर सकते? आप काम कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आपने या कोशिश करो, पूरा प्रयास करो ना। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक कोई बाधाएं नहीं हटेंगी। आप प्रयास करें तब बाधाएं हटती हैं धीरे धीरे। तो ऐसे आप तभी आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो क्या है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ एक आदर्श भी निश्चित होना चाहिए। जीवन में हर क्षण उसी आदर्श के अनुसार कर्म करना चाहिए। क्या है कि लक्ष्य तक, आप कोई लक्ष्य बनाते हैं तो क्या है कि लक्ष्य बनाते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ता है। कड़ी मेहनत तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ एक आदर्श व्यक्ति, जैसे आप विवेकानंद को बना सकते हैं, चाणक्य नीति है, चाणक्य जी को बना लें, विदुर नीति है, विदुर जी को, APJ अब्दुल कलाम, मतलब अपने आइडल बना लें। और जो जो उनके आइडल हैं उन्हीं आइडलों के अनुसार हर क्षण काम करना चाहिए। जैसे उन्होंने जो जो काम कहे हैं उन्हीं के हिसाब से काम करना चाहिए। आपका आदर्श आदर्श के साथ काम करेंगे तो और बढ़िया है। तो इसलिए आपके आदर्श के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो अपनी कमजोरियों को जाने व प्रतिदिन उन्हें दूर करना का प्रयास करें। क्या ये अपनी कमजोरी को जाने कि मैंने आज मैंने इतना काम करने में यहाँ कमजोरी थी, मैंने ये काम गलत किया था, फिर जाके सही किया था, 3 बार में 4 बार में आपने सही किया था कि आपने किया था ना, आपकी यहाँ कमजोरी थी, आपने उस कमजोरी को पकड़ा। तो उसे प्रतिदिन उन्हें दूर करें। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में, मतलब रोज ना रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो प्रयास करने से वो कमजोरी होगी वो दूर होगी। अपना समय बिताएं, आत्म विश्लेषण करें, मतलब उसमें पूरा ऊर्जा दें। आपने जो गलतियां की थी, कमजोरी थी आपकी, कि यहाँ कमजोरियां थी, वो मैं अपनी कमजोरियों को दूर कर रहा हूँ। रोज थोड़ी थोड़ी कमजोरी भी दूर करेंगे तो आपकी कमजोरी 1 महीने के अंदर, आपने 10 गलती हैं तो 10 गलतियों को आप 1 महीने में सुधार लेंगे तो आपको 11 महीने आराम से काम कर सकते हैं। 11 महीने आपको गलती सुधारने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर कमजोरी दूर करने का 1 महीने का बहुत चांस होता है। तो आप 1 महीने में जब वो कमजोरियां दूर कर लेते तो आप 11 महीने अपना काम आत्मबल से कर सकते हैं। और आपने वो 2 महीने लगा दी, आपने पूरे 11 महीने लगा दिए तो आप 1 महीने काम कर सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन करें, रोज करें। तो थोड़ा थोड़ा जब करेंगे तो बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, वैसे बूंद बूंद से, मतलब प्रतिदिन जब आप काम करेंगे, जब अपनी कमजोरी को दूर करेंगे तो पूरी कमजोरी दूर हो सकती है। इसलिए बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, वैसे ही प्रतिदिन कमजोरी दूर करने से कमजोरी दूर होती है। इसलिए अपना प्रयास करें और स्वयं के साथ समय बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं कि मैंने यहाँ गलतियाँ की थी, इसी प्रकार से तभी आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अपने लक्ष्य जब तक नहीं होगा तब तक आप सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। तो अपने लक्ष्य के लिए कोई अनुभव और कोई प्रशिक्षण अवश्य लें। मतलब आपको अनुभव होना चाहिए कि मैं किसी चीज़ से तो अनुभव होना ही चाहिए। मतलब किसी के साथ आप रह के अनुभव ले लें, कि आप अपने से बड़ों का अनुभव लें। आप बड़ों का, बुजुर्गों को अनुभव बहुत होता है, बड़े लोगों से सलाह लें, मशवरा करें। इसलिए आपका अनुभव, उन लोगों का अनुभव बहुत ज़्यादा होता है, जितने ज़्यादा, क्योंकि बुजुर्गों का अनुभव बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसलिए अनुभव और प्रशिक्षण किसी से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अपने लक्ष्य के लिए अनुभव और प्रशिक्षण बहुत ही अनिवार्य है। तो प्रतिदिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जो सुख और जो आपको अनुभव हो उसका आनंद जरूर उठाएं। आपको आपने जो लक्ष्य प्राप्त किया है, जो आप लक्ष्य बना रहे हैं, लक्ष्य प्राप्ति कर ली है, उसमें आपको जो सुख मिल रहा है और जोश है आपका आगे बढ़ने का, और मैं आगे बढ़ सकता हूँ और कर सकता हूँ, तो उसका जो जोश है, जो आपको अनुभव मिल रहा है, पहले जो कार्य कर रहे थे उस कार्य से और अनुभव मिल रहा है, आप और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका आनंद उठाएं। ये नहीं कि काम में फिर बिल्कुल लगे रहें, घिट्टाएँ मारते नहीं, उसका अनुभव करें, आपने आनंद उठाएं
कि मैं ये काम कर रहा हूँ कैसे, मतलब अपनी फीलिंग को महसूस करें और भी लोगों को अनुभव दें। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि गुरु निष्ठा व लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति एकाग्रता। क्या होता है इसमें, गुरु निष्ठा और लक्ष्य के प्रति, जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति एकाग्रता जरूर होनी चाहिए। कि आपको ऐसे एक कहानी बताता हूँ। कोई गुरु के आदेश के अनुसार जिस प्रकार निशाना लगाते वक्त अर्जुन ने केवल चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही थी, जो अर्जुन थे वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। तो द्रोणाचार्य ने जो चिड़िया बच्चों को दी थी, तो बच्चों मतलब एक पेड़ पर चिड़िया रखी हुई थी, तो चिड़िया, तो उन्होंने कहा कि सभी बच्चों से एक एक करके पूछा कि बताओ बेटा ये आपको क्या दिख रहा है उस पेड़ पर। तो सभी लोगों ने, किसी ने पेड़ बताया, किसी ने आम बताया, किसी ने पत्ते बताए, किसी ने पूरी चिड़िया बताई, लेकिन मात्र अर्जुन थे। अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है, आसपास कुछ नजर नहीं आया। तभी उसने तीर, जब उसकी आंख दिखाई दे रही थी तभी ही उसने तीर छोड़ा अपना। तो उसका जो तीर था वो सीधा निशाने पर लगा, सीधा उसकी आंख पर लगा, क्योंकि उसको सिर्फ उसकी आंख नजर आ रही थी। जो लक्ष्य था उसका क्या था, आंख। तो जब आंख लक्ष्य था तो लक्ष्य जो दिखाई दे रहा था उसी लक्ष्य में, जब आपने रेस्टोरेंट खोलने का लक्ष्य बनाया है, या फिर आपने होटल खोलने का लक्ष्य बनाया, या आपने बिल्डिंग बनाने का लक्ष्य बनाया, या आपने क्रिकेटर बनने का लक्ष्य बनाया, तो आपने सिर्फ एक लक्ष्य देखा, आपने एक गोल देखा, तो आप उस चीज़ को करके दिखा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको, जैसे अर्जुन ने सतर्कता और एकाग्रता से सिर्फ चिड़िया की आंख देखी थी, उसी प्रकार से आपको भी अपना एक गोल देखना पड़ेगा। उस एक सफल निशानेबाज बनाया गया था, जैसे उसका कोई भी तीर अपने निशाने से चूकता नहीं था। बहुत ही अच्छा तीरंदाज थे अर्जुन। तो ऐसे ही अपना लक्ष्य बनाए, जैसे उनका निशाना नहीं चूकता था वैसे ही अपना लक्ष्य ना चूकें। आप लक्ष्य चूकेंगे कैसे, आपने नज़र और एकाग्रता अलग अलग की, अलग अलग भटकाई, आपने सतर्कता नहीं बरती अपने लक्ष्य पे और एकाग्रता नहीं रखी, तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो आप अच्छे निशानेबाज अपने गोल से नहीं बन सकते। इसलिए आपको बिल्कुल लक्ष्य की ओर सतर्कता और एकाग्रता बनाए रखना है, तभी आप एक अच्छे निशानेबाज या लक्ष्य के प्रति सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो क्या होना चाहिए कि सिर्फ अपना लक्ष्य को ही देखना चाहिए, पूरी ताकत के साथ उसकी ओर बढ़ें तो उसे अवश्य ही पालेंगे। आप जब तक लक्ष्य की ओर एक एकाग्रता और सतर्कता से आगे बढ़ेंगे तो आप लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं, और लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे तो आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं, आप सफलता के प्रतीक बन सकते हैं। इसलिए आपको गुरु निष्ठा और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता जरूर रखनी चाहिए। तो इसलिए लक्ष्य कितना महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में आप जान ही गए होंगे। इसलिए लक्ष्य को आप बनाए रखें और आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। धन्यवाद।